नमस्कार बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स की इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में बेसिकली हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बातें की। आज हम सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। हालांकि जेई में मोर और लेस मैं बताऊं, जो क्वेश्चंस पूछते हैं न्यूमेरिकल्स वो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर पे ही बेस्ड रहते हैं मोर और लेस। बट ठीक है, ग्राफिकल क्वेश्चन वगैरह जो हैं वो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स के भी आते हैं। तो आइए देखते हैं सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। दो केस देखेंगे। पहला केस वन, which will involve a single reactant। मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा वो सिंपली क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर 2। जैसे मान लो कोई रिएक्शन है, A goes to प्रोडक्ट, where K is the rate constant of reaction। तो रेट ऑफ रिएक्शन आई कैन राइट माइनस डी ए टी बाई डी टी, प्रोडक्ट को आप लोग बी मान लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इज इक्वल टू क्या, के के टी का स्क्वायर, ठीक है ना, और माइनस डी ए टी बाई ए टी का स्क्वायर इज इक्वल टू के डी टी। अब ये सब बातें तो आप सीख ही गए होंगे। इसको इंटीग्रेट कर दो इन प्रॉपर लिमिट्स। टाइम टी बराबर 0 पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था ए नॉट, टाइम टी बराबर टी पे मान लो कितना हो गया, ए टी। ठीक है, अब आइए इसको करते हैं इंटीग्रेट। ठीक है ना, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इन प्रॉपर लिमिट्स हमें क्या मिल जाएगा, मैं अब डायरेक्टली रिजल्ट लिख रहा हूँ। कितना इंटीग्रेशन अब आपको आ गया है पिछले लेक्चर से, 1 बाई ए टी इज इक्वल टू 1 बाई ए नॉट माइनस ए टी। ठीक है ना, चलिए जरा यहां से हाफ लाइफ निकालिए एक बार। हाफ लाइफ एट टी इज इक्वल टू टी हाफ, ए टी कितना हो जाएगा बेटा, ए नॉट बाई 2। तो भरो जरा, 1 बाई ए टी, क्वेश्चन क्या थी, 1 बाई ए टी, तो 1 बाई ए नॉट अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 बाई ए नॉट माइनस के टी हाफ, और ट्रांसपोज करोगे तो क्या आ जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू 1 बाई ए नॉट इंटू। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप ये सॉल्व कर लोगे। ठीक है, और मैं बोल सकता हूं कि टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। और मैं आपको ये डे वन से बता रहा हूं कि टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए नॉट पावर n माइनस वन, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो फिर से बात प्रूफ हो गई कि नहीं, यहाँ पे मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है ना। चलो अब इसमें और कुछ भी चीजें भी देख लेते हैं। एक काम करो जरा, जरा इसमें भी एक बार हाफ लाइफ जरा निकालो, तो हाफ लाइफ तो हो गया, सॉरी, लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन जरा निकालो बेटा। आप खुद सोचो, आपने इक्वेशन क्या लिखी, 1 बाई ए टी इज इक्वल टू 1 बाई ए नॉट माइनस के टी। तो आप देखो बेटा, जो ए टी और टी है इनके बीच इनवर्स रिलेशन है कि नहीं बताओ। इसका मतलब अगर आपको ए टी को जीरो करना है देन टी विल टेंड टू इंफिनिटी, देयरफॉर टी लाइफ टाइम टेंड्स टू इंफिनिटी। और मैंने आपको लेक्चर 11 के एंड में बताया था कि रिएक्शंस जिनकी ऑर्डर मोर देन या इक्वल टू 1 होती है उस केस में टी लाइफ टाइम विल टेंड टू इंफिनिटी। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बताइए, ठीक है ना। चलिए थोड़ा बहुत ग्राफ्स देख लेते हैं। ग्राफ्स भी आप समझ सकते हो, जैसे पहला ग्राफ मान लो मैंने आपको लिए, मैं इक्वेशन के थ्रू दिखाता हूं। जैसे रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन, आर ओ आर वर्सेस ए टी का स्क्वायर, इट विल गिव अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और जो स्लोप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं, क्या, मैं नीचे बना देता हूं, यहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं कि रेट ऑफ रिएक्शन
वर्सेस एटी का ग्राफ क्या होगा? तो आपने क्या लिखा? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू एटी का स्क्वायर है ना। कंपेयर करो, वाई एक्सिस पे क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। एटी कहाँ पे? एक्स एक्सिस पे, तो एटी बराबर क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, तो एटी का स्क्वायर क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। ये ग्राफ क्या हो गया आपका? दिस ग्राफ इज अ पैराबोला, है ना। दिस ग्राफ इज अ पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट दी वाई एक्सिस। मैथ्स की बातें हैं, ये बात आप समझ सकते हो। मतलब अगर आपको मैथमेटिकल इक्वेशन पता है तो ग्राफ प्लॉट करना इज नॉट अ रॉकेट साइंस। बेसिक मैथमेटिक्स की नॉलेज हो तो ग्राफ वगैरह आपको याद करना नहीं पड़ेगा। एंड बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइंस यू मस्ट नो ऑल दिस बेसिक ग्राफ्स। और मैं ये बात शुरू से मानता आया हूं कि किसी भी बड़ी चीज को समझने के लिए आपके बेसिक्स बहुत ही स्ट्रांग होने चाहिए, आपके फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग होने चाहिए। फंडामेंटल्स अगर आपके अच्छे हैं, अगर आपने अपने फंडामेंटल्स पे वर्कआउट किया है, तो नो डाउट चीजें आपको समझ में आएंगी। हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कतें आए, बट जितना आप टाइम लगाओगे चीजें और भी बेहतर और क्लियर तरीके से आपको समझ में आती रहेंगी। ठीक है बेटा, उसके लिए ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए फिर अब मैं आपसे एक ग्राफ और पूछता हूं। लेट अस सपोज मैंने ग्राफ प्लॉट किया बेटा, टी हाफ वर्सेस 1 by इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। समझ ही गया होगे आप, टी हाफ वर्सेस 1 by इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इक्वेशन पता ही है मुझे, टी हाफ इज इक्वल टू 1/k इंटू 1/a0। ये हो गया y, ये हो गया x, ये हो गया ग्राफ tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/k। ठीक है, ये ग्राफ और देख लो, 1/80 वर्सेस t का ग्राफ कैसा आएगा? आपने क्या लिखा? 1/80 इज इक्वल टू 1/a0 माइनस kt। यह लिखा ना आपने? माइनस था कि प्लस था? माइनस था कि प्लस था? प्लस आता है ना, वही मैं कहूं मैंने कहीं मिस्टेक की है यहाँ पे। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। इसको आप प्लस करो, प्लस करो, प्लस करो, प्लस के टी प्लस आ जाएगा। ये हर जगह प्लस कर लो, प्लस कर लो, प्लस कर लो। हम्म, ठीक है, ठीक है। तो जहां कहीं भी मिस्टेक हो आप एक बार रेक्टिफाई कर लिया करो बेटा। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं किससे? आई कैन कंपेयर दिस विथ वाई इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। तो क्या हो गया? पॉजिटिव इंटरसेप्ट, पॉजिटिव स्लोप। इंटरसेप्ट कितना हो गया? 1/a0, और ये जो स्लोप है थीटा, tan थीटा बराबर क्या आ गया? के आ गया। ठीक है, अच्छा आप एक बात और देखो क्या, अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ पूछा जाए तो 1/80 इज इक्वल टू 1/a0 प्लस के टी, है ना। अब ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, टी क्या होगा? ए टी क्या होगा? कम होगा। और जो रिलेशन है इनमें, ये रेसिप्रोकल का है, पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या करेगा? टाइम के साथ घटेगा। नॉट एग्जैक्टली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बट हाँ बिहेवियर वैसा ही रहेगा। ठीक है, चल अब इसमें एक चीज और बताता हूं आप लोगों को, इंपॉर्टेंट सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, क्या कि concentration of reactant left after of reactant left after equal time intervals forms a harmonic progression। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या था? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या था? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या आया बेटा? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आप देख भी सकते हो। जैसे मान लो आपने क्या लिखा कि 1/80 इज इक्वल टू 1/a0 प्लस के टी। ठीक है ना, तो आप खुद देखो
जैसे मान लो टाइम t बराबर आपने हर 10 मिनट पे लिया, तो 1/A10 इज इक्वल टू क्या, 1/A0 प्लस K10, 1/A20 1/A0 प्लस K20, 1/A30 1/A0 plus K30. This forms what? A harmonic progression. ठीक है, यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स पे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि फॉर अ सेकेंड ऑर्डर reaction comma initial concentration of reactant is 10 molar, full stop. If time required to complete 40% of reaction is 20 minutes, then calculate पहला rate constant, दूसरा t half, तीसरा t 80% and t 75%। तो आई सबसे पहले क्या कह रहा है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया है, 40% कंज्यूम होने में 20 मिनट का टाइम लगा, ठीक है ना। तो आई कैन यूज द फॉर्मूला कि 1/80 इज इक्वल टू 1/A0 प्लस KT, जरा यूज करो। 40% रिएक्शन हो गया, इसका मतलब 10 मोलर का 40% कंज्यूम हो गया, बचेगा कितना, 60%। 60% कितना होता है 10 मोलर का, 6 होता है, 1/6 इज इक्वल टू 1/10 प्लस K इंटू टाइम कितना था 20 मिनट्स, है ना। इसको सॉल्व करिए, क्या मिलेगा, और आई कैन राइट 1/6 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 20K, और 60 ले लो LCM, मतलब मल्टीप्लाई कर दो, कितना है 10 माइनस 6 4 इज इक्वल टू 20K, ये हो गया कितना 5, तो K कितना हो गया 1/300, ठीक है ना। ऑफ कोर्स यूनिट क्या होती है K की, बताइए आप क्या होती है, मोलैरिटी 1 माइनस n, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। यूनिट्स के बारे में आपको थोड़ा खुद ख्याल रखना है, ठीक है ना। सेकंड इनवर्स नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, मिनट इनवर्स, मिनट इनवर्स, लेट मी करेक्ट इट, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा है इसमें, सेकंड टी हाफ पूछ रहा है, टी हाफ बराबर 1/A0 इंटू के। ए नॉट की वैल्यू कितनी थी बेटा, 10 मोलर थी, तो 1/10, और के कितना आया 1/300, इतना ही आया था। 100 चला जाएगा ऊपर, कितना आ जाएगा ये 30 मिनट्स, ठीक है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक। थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका, टाइम टेकन टू कंप्लीट 80% ऑफ रिएक्शन, तो टी 80% क्या हो जाएगा 1/, अच्छा 80% रिएक्शन हो गया, मतलब 20% बच जाएगा, तो 10 मोलर का 20% कितना 2, 1/80 इज इक्वल टू 1/A0 प्लस के कितना आया 1/300 इंटू टी 80%। यहाँ से सॉल्व करना, तो क्या मिलेगा 1/2 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/300 इंटू टी 80%, और ये कितना आ गया 28। कैलकुलेशंस आप थोड़ा खुद से भी देखते रहो बेटा,
ये हो गया 15 इंटू 8 कितना होता है? 15 6 90, 105, 120. Therefore, the 80% is equals to 120 minute. And similarly, the 75% आप निकाल लो, क्या हो जाएगा? 1/10 मोलर का 75% कंज्यूम हो गया, बचेगा कितना? 25% मतलब 2.5 मोलर. 1/10 plus 1/300 into T 75%. ठीक है ना? जरा सॉल्व करिए आप, जरा देखा जाए कितना आएगा. और इसको लिख दो 2/5 1/10 plus 1/300 into T 75%. और ट्रांसपोज जरा करिए बेटा. 2/5 minus 1/10 is equals to 1/300 into T 75%. देखो तो कितना आया? 50, 20 माइनस कितना? 5. 1/300 into T 75%. कुछ कैंसिल हो रहा है, चला गया 6 से. ये कितना आ जाएगा आपका? 15 6 90 मिनट इज इक्वल टू T 75%. ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बताइए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो. चलिए फिर, दैट्स इट फॉर टुडे. इस लेक्चर को अच्छे से पढ़िएगा. थैंक यू ऑल एंड अ वेरी हैप्पी लर्निंग. थैंक यू.